अभी मेरे पास PVT 1000 वाट स्ट्रेंजर मॉडल है, जो कि शॉर्ट कंडीशन में इसको अभी हम सीरीज में डाल रखे हैं। 200 वाट का सीरीज बल्ब है मेरे पास। यहाँ से ये देखिए सीरीज का लाइट, ये देखिए। अगर इसको आप डायरेक्ट डालोगे तो ओवरलोड में चला जाएगा। अभी ये सीरीज में इसी कारण से ये ओवरलोड पे नहीं गया, डायरेक्ट शॉर्ट दिखा दिया। अब देखिए शॉर्ट किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। यहाँ से इसको हटाए हैं तो शॉर्ट चला गया। अब जैसे ही इसको लगाएंगे पूरा आवाज़ करेगा, नहीं लगाते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट को किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ इसको करते हैं बंद। शॉर्ट को ढूंढने के लिए एक बार हम ऐसे ही इसको चेक करते हैं। जैसे ये यहाँ से ये एमीटर है और इससे ये कनेक्ट है, तो बेस कलेक्टर एमीटर, बेस टू कलेक्टर और एमीटर देखेंगे तो ये 15 ओम का शॉर्टिंग है, और यहाँ पे एमीटर पे भी 15। इसी तरीके से हम देखेंगे जहाँ जहाँ शॉर्टिंग होगा वहाँ पे कम ओम का शॉर्टिंग दिखाएगा। यहाँ भी 15 है, 7 जहाँ शॉर्टिंग होगा वहाँ पे 1 ओम या 2 ओम का शॉर्टिंग दिखाएगा। अभी ये 14 दिखा रहा है, 14। बाकी ये तुक्का है, ये हर समय काम नहीं करता है। यहाँ से ये बेस हो जाएगा तो यहाँ देखिए बेस टू कलेक्टर 14, ये भी 14 है। ये जो लगे हुए में चेक करने का तरीका एक तुक्का है, ये हर समय काम नहीं करेगा, तो हर एम्पलीफायर में भी काम नहीं करता है। तो यहाँ 14 दिखा रहा है, और देखिए यहाँ पे 2 ओम या 1 ओम एमीटर टू बेस, एमीटर टू सॉरी कलेक्टर 1 ओम, बेस से देखते हैं 14, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ वही। इस चीज़ को तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, इधर 14 दिखा रहा है बेस। एमीटर टू बेस देखते हैं तो 1 ओम। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, हालांकि हम देखें कि ऐसे पता चल जाएगा, बट ऐसे संभव नहीं है। यहाँ पे हमने सभी जो 3 वाट में रजिस्टर है उसको सभी को बाहर निकाल दिए हैं। बाहर निकालने के बाद इसको इस तरीके से चेक करना है। देखिए बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है, तो हमारा बेस टू कलेक्टर सभी जो है एक साथ लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें कोई भी तो ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट होगा। अब शॉर्ट के साथ हमारा बेस टू कलेक्टर लगा हुआ है, तो बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे तो हमेशा शॉर्ट दिखाएगा। क्यों शॉर्ट दिखाएगा? क्योंकि कोई इनमें से एक ट्रांजिस्टर चोर है जो इनके साथ मिला हुआ है, तो इसीलिए बेस टू कलेक्टर हमेशा शॉर्ट दिखाएगा। तो अभी हमने किसको डिसकनेक्ट किया है? एमीटर को, तो हमें बेस टू एमीटर देखना है। ये सही है, ये भी सही है। एमीटर पे देखना है, कलेक्टर पे देखोगे शॉर्ट दिखाएगा, तो यहाँ एमीटर पे शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। इसको एक बार हम साइन कर देंगे, क्योंकि इस पे डॉट मारो, हमको निकालने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, ये शॉर्ट दिखा रहा था, ये सही है। ये 400 350 से ऊपर वैल्यू दिखाना चाहिए, क्योंकि ठीक है। यहाँ से इसका बेस को यदि हम देखेंगे तो ये इसका बेस है, ये इधर साइड का बेस है, तो ये बेस से ये देखिए यहाँ ब्लैक से बता रहा है, सॉरी दोनों रेड से बता रहे, तो देखिए बेस पे यहाँ पे रेड रखते हैं, क्योंकि इधर एक साइज का एक टाइप का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, NPN है, जो कि 5200 ट्रांजिस्टर है। बस हम चेक कर रहे हैं एमीटर में सभी का। तो सिर्फ यही ट्रांजिस्टर हमें शॉर्ट दिखा भाई। इसको बाहर निकालते हैं। देखिए ये तोशिबा का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एम्पलीफायर कंप्लेन में है। अब कंप्लेन में कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर कैसे कंप्लेन में है, क्योंकि ये एम्पलीफायर हमारे पास से बन करके नहीं गया था, कंप्लेन में है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन साउंड सेल एंड सर्विस, तो उनके यहाँ से बन के आया है। और कस्टमर का कहना है कि जब से बनाए हैं तो लगभग 1 दिन चला है, वो वापस ओवरलोड हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कंप्लेन में है, क्योंकि देखिए कोई भी मैकेनिक जो ट्रांजिस्टर लगाया है यदि वो दोबारा फूक जाता है तो उस कंडीशन में कंप्लेन में है, और यदि जो लगाया है वो नहीं फूक करके कोई और ट्रांजिस्टर फूकता है तो इसमें मैकेनिक का गलती नहीं है। अब देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिए सभी ट्रांजिस्टर CDIL का है। देखिए यहाँ पे CDIL दिखा, CDIL देखा, और हमारा
ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। तो यहाँ से ये देखेंगे तो ये तोशिबा लगा हुआ है देखिए, और बाकी बगल में CDIL, और ये जो शॉर्ट है वो तोशिबा है ये, और यही फूका है, और यही जो मैकेनिक है वो बदल करके दिया था, और यही ट्रांजिस्टर फूक गया। तो हम कई बार बोलते हैं कस्टमर से कि ट्रांजिस्टर मार्केट में बहुत प्रकार के आ रहा है, जो कि डी भी हो सकता है और आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट में पता नहीं चलेगा। बाकी इधर भी आप देखिएगा तो इधर भी CDIL लगा हुआ है, देखिए CDIL, और जो फूका है हमारा ये साइन दिए हैं वो हमारा तोशिबा का है, जो मैकेनिक बदल करके दिया था। यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं हम भी तोशिबा का ही यूज करने वाले हैं, बट मेरा ट्रांजिस्टर पे भरोसा है भाई। इसको एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये NPN है तो ये रेड प्रो बेस पे रखना होगा इसको, ठीक है, ठीक है। अब जिसका स्टिकर मारा हुआ था यहाँ पे वो बहुत ब्रांड है भाई, मेरा एरिया में बहुत नामी एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम करता है, बहुत लोग उसको जानते भी है। मेरे को उतना लोग नहीं जानता है, लेकिन मैं जो काम करके देता हूँ परफेक्ट तरीके से काम करके देता हूँ, क्योंकि लोड जो नहीं चेक करके दे रहा ना मैकेनिक, वो आपको एड़ा बना रहा है। इसको एक बार लेग काटना पड़ेगा तब एंट्री होगा इसका। ट्रांजिस्टर फूकने का रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ 0.7 सप्लाई आ रहा था और इधर भी 0.6 आ रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 प्रीसेट लगा हुआ है ड्राइवर बोर्ड के पास, चलिए उसको भी बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हमने पॉइंट इसको 4 किया है, देखिए हटा दिए, फिर यहाँ पे बेस पे लगाएंगे तो 0.4। इधर क्या रखें हम, तो इधर हमारा ये इसका बेस पॉइंट है, तो यहाँ भी 0.4। तो ये चीज़ें रहेगा तो नहीं फूकेगा। अब देखिए हमने इसको कैसे एडजस्ट किया। यहाँ पे 3 प्रीसेट आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक नीचे है। ये प्रीसेट आपको नहीं घुमाना, ये और ये दोनों घुमाना है। दोनों में किस तरीके से काम करना है, यहाँ वाला जो प्रीसेट है इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करेगा, और नीचे वाला प्रीसेट जो है इस ट्रांजिस्टर के कंट्रोल करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये प्रीसेट इसको कंट्रोल करेगा और ये प्रीसेट इसको कंट्रोल करेगा। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा हमारा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बाइसिंग वोल्टेज के लिए, यहाँ और यहाँ बाइसिंग वोल्टेज के लिए। अगर एक तरफ का प्रीसेट घुमा करके आप छोड़ देते हो तो एक तरफ का बाइसिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा या तो कम जाएगा, और दूसरी तरफ का वही रह जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिला करके सेट करना होता है। तो इसका रिजल्ट देखेंगे एक बार। ये है इसका रिजल्ट, और ऐसे कैसे हो गया, डायरेक्ट चलने कैसे लगा। ठीक है, देखिए ऐसे चला करके दिखा नहीं सकते हैं इस तरीके से। अब इसको हम लोड टेस्ट करेंगे क्या कंडीशन बनता है, पास करता है। तो यहाँ पे हमने 1000 वाट फ्रीक्वेंसी ऑन कर रखा है, तो यहाँ 1000 वाट का फ्रीक्वेंसी दे दी। यहाँ पे वाट मीटर पे हमने 2000 वाट 4 ओम पे लोड डाला है। तो यहाँ देखिए 1000 वाट से ऊपर गया है, और यहाँ ये देखिए जैसे हम वॉल्यूम को पीछे करेंगे तो आपका नज़र मल्टीमीटर पे होना चाहिए। देखिए तो ये कंडीशन है भाई। जब लोड टेस्ट करके नहीं दोगे तो समझ जाओ कि कस्टमर को आप एड़ा बना रहे हो। देखते हैं हीट इश्यू क्या है इसका। अभी तो कोई नॉर्मल हीट है, और इसका बाइसिंग वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा था। हमने इसको कम किया है, प्रीसेट से घुमा करके 0.4 कर रखा है। और जब स्टार्टिंग में हमने चेक किया तो 0.7 0.8 के लमसम आ रहा था। तो अभी ये फ्रीक्वेंसी पे है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का आवाज़ आ रहा है। और भाई एक पल के लिए डरा दिया मेरे को, क्योंकि लोड पे जब रखे थे तो ओवरलोड में चला गया था। फिर से इसको हम ऑन किए हैं, फिर इधर ओवरलोड को हमने पुश किया है, और एक बार फिर से यहाँ पे हम लोड डालते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। फिर से ये लोड पे गया। देखिए लोड पे डाले हैं तो ओवरलोड में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ ख़राबी नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रांजिस्टर फूकना नहीं चाहिए। ओवरलोड में चला जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पे हमने ओवरलोड पुश किया, ये रनिंग में आ गया है। फिर से देखते हैं, फिर से हो सकता है ओवरलोड में चला जाए, बट ट्रांजिस्टर यहाँ एक भी नहीं फूकना चाहिए। देख सकते हो 1100-1200 के लमसम ये लोड उठा रहा है, और ये ट्रांसफार्मर नॉइस निकाल रहा है। देखते हैं ओवरलोड में जाता है या फिर नहीं जाता है।
हीट क्या है इसका, फिर से ये ओवरलोड में चला गया। इसको हम एक बार फिर से पुश करेंगे तो ये फिर से रनिंग में आ गया है, देखिए। और फिर से ये देखिए ओवरलोड में जाने का रीज़न ये है कि इस पर हमने 2000 वाट का लोड डाल रखा है, तो ये ओवरलोड में जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलोड 6 एम्पेयर का लगा है, जैसे ही 6 एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगा, यहाँ पे 10 एम्पेयर ले रहा है, तो ये ओवरलोड में चला गया। फिर से इसको हम पुश करते हैं, देखिए फिर से ये आ गया पावर में, और फिर से फ्रीक्वेंसी देंगे। तो आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।